कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सुराई वाले बाहुबली नगर ललितपुर। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, एक विकल्प जो कि अनंत संसार का कारण है और वही एक समीचीन विकल्प जो कि अनंत सुख का कारण भी बन सकता है। आवश्यकता उस विकल्प में समीचीनता की है और उस समीचीनता का विकल्प, उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करने की है, क्योंकि जब तक विकल्प है वह अनंत संसार का कारण ही है और वह विकल्प जैसे ही समीचीनता को प्राप्त होता है वह अनंत सुख का मार्ग प्रदान कराने वाला होता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह अनंत सुख का कारण भी बन जाता है। ऐसा वह अनंत सुख का कारण समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प देश की राजधानी दिल्ली से श्याम सुंदर जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव सुमेरु पर्वत की चोटी पर मात्र भरत ऐरावत क्षेत्र में जन्मे पंच कल्याणक वाले 24 तीर्थंकरों का अभिषेक स्वधर्मेंद्र द्वारा होता है या विदेश क्षेत्र में जन्मे तीर्थंकरों का पांडुक शिला के चारों कोनों आग्नेय आदि दिशाओं पर भी होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, सुमेरु पर्वत के निमित्त से जो तीर्थंकरों के जन्माभिषेक का वर्णन प्राप्त होता है वह हमें त्रिलोकसार, तिलोय परिणति, हरिवंश पुराण आदि आदि ग्रंथों के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। सुमेरु पर्वत की जो वह पांडुक वन है, उस पांडुक वन के बिल्कुल मध्य में वो सुमेरु पर्वत की चूलिका है और चूलिका के जो 4 दिशाएं हैं उन 4 दिशाओं में 4 जिन भवन हैं और उस 4 विदिशाओं में 4 पांडुक शिला है और उन 4 पांडुक शिलाओं के निमित्त से उसके नाम भी भिन्न भिन्न प्रकार से और क्षेत्रों के अपेक्षा से, बालकों के जन्माभिषेक के भी अपेक्षा से उसका भिन्न भिन्न कथन प्राप्त होता है। जो पांडुक वन है उस पांडुक वन के उन 4 विदिशाओं में परिपूर्ण रूप से 4 अर्धचंद्राकार शिलाएं हैं। उन 4 अर्धचंद्राकार शिलाओं में वह जो ईशान से लेकर उन 4 विदिशाओं में होता है वह क्रम से पांडुक शिला, वह पांडु कंबल शिला, रक्त कंबल शिला और रक्त शिला, इस प्रकार से उस अर्धचंद्राकार शिला के नाम है। क्योंकि राजवार्तिककार आचार्य भगवंत इनको दिशाओं में मानते हैं, पर अन्य ग्रंथों की अपेक्षा से ये 4 विदिशाओं में प्राप्त होने वाली 4 शिलाएं हैं जहां पर तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है। और भरत क्षेत्र की विषयक यानी भरत क्षेत्र में जन्मे हुए जो इस तीर्थंकर है उनका अभिषेक उस पांडुक शिला पर होता है जो कि ईशान कोण में होती है। और वही जब अपर विदेह जो तीर्थंकर है
वह उस पांडुक कमला नाम के जो आग्नेय दिशा में अर्धचंद्राकार शिला है, वहाँ उन तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है। साथ में नैऋत्य दिशा में जो अर्धचंद्राकार शिला है जिसका नाम रक्त कंबला है, वहाँ पर जो उस ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर है, उस ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। वहीं पर जो वायव्य दिशा का अर्धचंद्राकार पांडुक शिला का आकार है, वह उस पांडुक शिला का जो ईशान कोने में है, ऐसी ही वायव्य कोने की उस शिला का नाम रक्त शिला है। और वहाँ पर उस पूर्व विदेह के तीर्थंकर के अभिषेक की व्यवस्थाएं बनाई जाती है। इस प्रकार से इन 4 विदिशाओं में, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, इन 4 दिशाओं में 4 स्थानों के क्षेत्रों के तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है। भरत, ऐरावत, ये 2 तीर्थंकर के जन्माभिषेक तो होते ही है, पर विदेह क्षेत्र के भी पूर्व और उत्तर की अपेक्षा से जो 2 भेद है, पूर्व और पश्चिम की अपेक्षा से, तो पूर्व पश्चिम की अपेक्षा से उस विदेह के भी रक्त और रक्त कंबला के क्रम से उसको अभिषेक के स्थान से आचार्य भगवंतों ने उनकी उस शिला को नाम भी, दिशा भी आदि सब कुछ प्रदान किया है। यही आपको उस त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के द्वारा समझने योग्य है। मात्र अंतर इतना है, राजवार्तिक में जो इन 4 विदिशाओं की जगह आचार्य भगवंत इन्हें 4 दिशाओं में कहते हैं, पर अन्य प्रचुर मात्रा में प्रमाण उन विदिशाओं का ही मिलता है। इस प्रकार से आपके उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, आष्टा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर, शब्द अद्वैत का क्या अर्थ है, इसकी उत्पत्ति का आधार क्या है एवं इससे 363 मतों की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अद्वैत का अर्थ जो द्वैत नहीं होता वह अद्वैत है। द्वैत यानी 2, जो 2 नहीं है अपितु एक ही रूप है, वह अद्वैत कहा। और उस अद्वैत को जो उस 363 मतों में ग्रहण किया है, वहाँ पर उस अद्वैतवाद को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अद्वैतवाद का एक भेद है, वह ब्रह्म अद्वैत, शब्द अद्वैत, विज्ञान अद्वैत। अपितु उस शब्द अद्वैत से 363 मत उत्पन्न नहीं हुए, अपितु उन 363 मतों में से एक वह अद्वैत मत है, अद्वैतवाद है, वह शब्द अद्वैत है। वह मात्र और मात्र शब्द को ही सब कुछ स्वीकार करता है। जो उस शब्द अद्वैत के उद्घाटक थे, उन्होंने उस शब्द अद्वैत के विषय में मत में ये कहा है कि शब्द के संस्पर्श के अभाव के, यानी शब्द के अभाव में कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो भी जीव को ज्ञान हो रहा है वह परिपूर्ण रूप से शब्द से ही हो रहा है। अगर शब्दों का अभाव हो जाएगा तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, सबका अभाव हो जाएगा। क्योंकि शब्द के साथ दूसरा कुछ है ही नहीं है, शब्द ही अद्वैत है। क्योंकि अगर शब्द के साथ अन्य कुछ स्वीकार करेंगे तो वह द्वैत होगा, पर इनका सिद्धांत यह है कि शब्द ही अद्वैत रूप से हमें ग्रहण करना है। शब्द में ना द्वैत है, ना उनको प्राप्त करने ज्ञान आदि आदि किसी में भी द्वैतपना नहीं है। जो वाग रूपता रूप जो शब्द प्राप्त हो रहे हैं, उन शब्दों के अभाव में ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए उस सिद्धांत के अभिप्राय से, उन मतों के अभिप्राय से शब्द ही स्वयं में अद्वैत यानी दो प्रकार का या दूसरा शब्द के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसी जिसकी मान्यता है, उनके मत को, उनके वाद को अद्वैतवाद कहा है। अन्य उस अद्वैतवाद में भी जो शब्द को अद्वैत मानता है वह शब्द अद्वैत है। जो ज्ञान को ही मात्र अद्वैत मानता है, शब्द होते ही नहीं है, वह विज्ञान अद्वैत है। जो एक ही पुरुष को ब्रह्मा मानता है वह ब्रह्म अद्वैत है। दूसरा कोई ब्रह्म पुरुष देव है ही नहीं, ऐसा वह ब्रह्म अद्वैत है। ये सभी भेद उस
उस अद्वैत मत के ही है, तो उस अद्वैत मत में ही एक शब्द अद्वैत मत है, उससे 363 मतों की नहीं, यहाँ पे तो 363 मतों में से ये एक शब्द अद्वैत मत है जो कि मात्र शब्द को ही सर्वे सर्वा और सब कुछ मानता है। ऐसा वह शब्द अद्वैत है जो कि 363 मतों के अंतर्गत प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती पुष्पा सुभाष काला, सेलू, परभणी, महाराष्ट्र से अपने समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। पुष्पा सुभाष काला, सेलू, परभणी से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अध्यात्म से बाहरी संघर्ष तो समाप्त हो जाते हैं, पर आजकल आध्यात्मिक संत आज दुनिया में चंदन वृक्ष की तरह मुझे कहीं कहीं मिल रहे हैं, पलाश के वृक्ष की तरह मुझे गुरुदेव मिल रहे हैं। गुरुदेव, अंदर के संघर्ष को मैं कैसे समाप्त करूं, कैसे मेरे भाव सकारात्मक रहे, कृपया समाधान कीजिए। माँ, ये परम सत्य है कि अध्यात्म के द्वारा बहिरंग सभी विकल्प शांत सहज हो जाते। बाहर अगर किसी भी प्रकार का विकल्प है तो व्यक्ति अध्यात्म की ओर या अपने आत्मा की ओर बढ़ता है, अपने भीतर पहुंचता है, तो बहिरंग संघर्ष, बहिरंग विकल्प अपने आप शांत होते। पर उन अंतरंग विकल्पों को भी शांत करने के लिए हम उस विशेष अध्यात्म का अभ्यास या उस अध्यात्म की अनुभूति से ही हम अंतरंग संघर्ष को भी विराम दे सकते। जो मात्र आपने अभी आध्यात्मिक चिंतन करते हुए या आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए जो बहिरंग संघर्ष, बहिरंग विकल्प, बहिरंग विचारों को शांत करने का पुरुषार्थ किया है, अगर ऐसा ही पुरुषार्थ उस मात्र अध्यात्म के पढ़ने से, अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने से, सुनने से नहीं, अपितु उस अध्यात्म को अगर आप वास्तव में अपने जीवन में उतार लोगे तो नियम से भीतर के अंतरंग के भी संघर्ष को, अंतरंग के भी विकल्पों को आप नियम से शांत कर सकते हो। आज तक जो भी आपने अध्यात्म के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, ये मात्र परोक्षानुभूति थी, शब्दानुभूति थी। पर जिस समय उस अध्यात्म को आप अपने आत्मा से ही, आत्मा को आत्मा में, आत्मा के लिए अनुभूत करने का प्रयास करोगे तो नियम से आपके अंतरंग विकल्प और अंतरंग संघर्ष भी शांत होगा। अंतरंग संघर्ष या अंतरंग विकल्प आने का मुख्य यही कारण होता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अब इतना काल बीत गया, अब मुझे ये प्राप्त करना है, आदि रूप किसी भी प्रकार का अध्यात्म का विकल्प भी, आध्यात्मिक शब्दों का विकल्प भी आपको अंतरंग में संघर्ष उत्पन्न करने वाला हो सकता है। जब इन सभी विकल्पों से, सभी बहिरंग के साथ साथ अंतरंग विकल्पों के साथ आप मात्र और मात्र आत्मा की अनुभूति करने के लिए प्रवृत्त होंगे तो नियम से आपके अंतरंग विकल्प उस अंतरंग अध्यात्म से शांत हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय इतना है कि जो आपने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े, प्रवचन सुने, शब्द आदि का प्रयोग किया, वह परिपूर्ण रूप से बहिरंग रूप थे। उसकी जिस दिन जिस क्षण आप एक देश अनुभूति करोगे या पूर्ण अनुभूति करोगे तो नियम से अंतरंग संघर्ष भी मिट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र वह निर्ग्रंथ मुनिराज ही आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। आप भी चाहो तो कथनचित किसी अपेक्षा से, भले ही अवस्था, पर्याय आदि की प्रत्याशक्ति की नज़दीकता के निमित्त से अनुभूति वैसी होगी, पर कभी न कभी सतत अभ्यास करने से वह हमें प्राप्त होने की संभावना है। पर उसके लिए भी निर्विकल्प होकर हमें चिंतन, ध्यान, मनन आदि करने की आवश्यकता है। पर अगर उसमें हमने विकल्प बना के रखा
कि मुझे और अध्यात्म को प्राप्त करना है या अन्य किसी प्रकार से हमने ये विकल्प पाल के रखा, मैं निर्विकल्प कब हो, कैसे हो, वह निर्विकल्प होने का भी विकल्प आपको आपके भीतर संघर्ष उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इसलिए आप तो मात्र अभ्यास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आज नहीं तो कल अवश्य ही उस अंतरंग अध्यात्म की अनुभूति के साथ आप अंतरंग संघर्ष को, अपने विकल्पों को, अपने विचारों को अवश्य ही विराम दे सकते। और बहिरंग रूप से भी या अंतरंग रूप से भी उन विचारों को सकारात्मक करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को सकारात्मक करने की आवश्यकता है। आज तक जितने भी लक्ष्य माँ व्यक्ति ने बनाए हैं, वह प्रत्येक लक्ष्य मात्र और मात्र परिपूर्ण रूप से अचेतन लक्ष्य थे। अगर जीव ने अपने भीतर की आत्मा का सचेतन लक्ष्य बना लिया और उसके ही विषय में उसके प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हुए अगर वह आगे बढ़ता जाएगा तो नियम से उसके विचार, उसकी सोच भी सकारात्मक होती जाएगी। ऐसा कोई भी औषध प्राप्त नहीं है, दवाई प्राप्त नहीं है कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। सकारात्मक विचारों को बनाने के लिए परिपूर्ण रूप से हमें अपने स्वयं से पुरुषार्थ करना होगा और स्वयं का स्वयं से निर्णय करना होगा कि मुझे उस सकारात्मकता को प्राप्त करना है। प्रत्येक कार्य में उस सकारात्मकता को ग्रहण करें। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ऐसा सोचते हुए अगर हम विचार करें, कार्य करें तो नियम से जीवन में हमारे सकारात्मकता आएगी और जीवन में आएगी तो विचारों में आएगी, विचारों में आएगी तो जीवन में भी आएगी। और जैसी सकारात्मकता आएगी, अंतरंग विकल्पों से दूर होने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से अंतरंग अध्यात्म से, अंतरंग ध्यान चिंतन मनन से हम उस अंतरंग संघर्ष को भी, अंतरंग विकल्पों को भी दूर करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुरभि पुट्टे अमरावती महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो हम व्रत आदि करते हैं, यदि वह एक ही तिथि में 2 व्रत आ जाएं तो दोनों व्रत एक ही साथ कर सकते हैं या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में व्रत आदि करने की अनेक प्रकार की विधि आचार्य भगवान ने प्रतिपादित की है और उन अनेक प्रकार की विधियों में उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ये सामान्य रूप से 3 भेद है। उत्कृष्ट विधि की अपेक्षा से व्रत एक समय पे, एक तिथि पे, एक काल में एक ही करना चाहिए, ये उत्कृष्ट विधि है। पर जरूरी नहीं है कि पंचम काल में उतना उत्कृष्ट सहनन नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं व्रत आदि करना छोड़ना मत, पर फिर भी अगर हमारी शक्ति है तो हम उत्कृष्टता से एक तिथि के एक समय पे एक ही व्रत आदि करें। पर शक्ति नहीं है, समय का भरोसा नहीं है, कब कौन सा काल कब आ जाए, उससे ये अच्छा है कि हम मध्यम और जघन्य रूप से एक तिथि पे अनेक व्रतों की पूजा, अनेक व्रतों के जाप आदि आदि कर सकते हैं। उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है, दोष बिल्कुल भी नहीं है, पर अंतर इतना है जो उत्कृष्ट फल एक दिन एक तिथि पे एक ही व्रत करने का मिलेगा, उतना उत्कृष्ट फल भले ही नहीं मिले, पर वह किया हुआ व्रत, किया हुआ उपवास, एकासन आदि किंचित भी किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाएगा। वो हमारे लिए शुभ भावों से और विशुद्ध परिणामों से अगर किया गया है तो परिपूर्ण रूप से पुण्य का और कर्म निर्जरा का साधन बन सकता है। उत्कृष्टता संभव नहीं है पंचम काल में, इसीलिए आचार्य भगवंतों ने मध्यम मार्ग और जघन्य मार्ग का कथन किया है। तो हम जघन्य मार्ग से, मध्यम मार्ग से एक तिथि के दिन 2-3 व्रतों का भी कार्य हम कर सकते हैं। 2-3 व्रत, 2-3 जाप, 2-3 पूजा आदि सब कुछ कर सकते हैं। उनमें आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, मात्र वह मध्यम और जघन्य रूप से व्रत कहा जाएगा और वो भी आचार्य भगवान ने काल की अपेक्षा से, सहनन की अपेक्षा से स्वीकार किया है, वह भी निर्दोष है। आप अवश्य ही उन अपनी शक्ति के अनुसार 2 व्रतों को, 3 व्रतों को उस एक तिथि के दिन भी कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सुप्रण गुरु परिवार का
एक सदस्य आर्यन जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अपने तुई गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, एक सफ़ेद धागा जैसा बहुत से लोगों के गले में डला रहता है। हमने भैया जी के शरीर पर भी देखा है। ये क्या है, क्यों है और किस लिए पहना जाता है? कृपया मेरी शंका का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु। जो गले में या वक्ष स्थल पर जो 3 लड़का 7 लड़का धागा पड़ा रहता है, उसको आगम की भाषा में यज्ञोपवीत या जनेऊ कहते हैं। और ये धागा स्वयं में ही एक रत्नत्रय का प्रतीक रूप श्रावक ग्रहण करता है। जो भी श्रावक कुल में जन्मता है, उस श्रावक कुल में जन्मे हुए उस व्यक्ति को, उस जीव को सत्श्रावक बनने के लिए, अपने उस रत्नत्रय के मार्ग का बोध करने के लिए, श्रावक बने का एहसास करने के लिए ये यज्ञोपवीत या जनेऊ पहनने की हमारे पूर्वाचार्यों ने व्यवस्था बनाई है। ये व्यवस्था हमारे आगम के प्राप्त हुई व्यवस्था है। ये कोई वर्तमान की व्यवस्था नहीं है, अपितु अगर इसका इतिहास हम इसी 24 में भी खोज लेंगे तो जब वह प्रथम तीर्थंकर भगवान हुए, उनके पुत्र भरतेश के उस कथानक के द्वारा हम इसके उस विषय को, यानी इस काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के काल से हम इस जनेऊ या यज्ञोपवीत आदि का विषय समझ सकते हैं। इसके विषय में बहुत विस्तार से आचार्य भगवंत आदि पुराण ग्रंथ में जिनसेन स्वामी हमें समझाते हैं कि ये एक यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होते हैं। जब बालक अपने माता पिता के घर में रहते हुए या किसी गुरुकुल में पहुंचने के उपरांत 8 वर्ष का होता है, 8 वर्ष के उपरांत प्रत्येक जैन श्रावक के बालक को यह जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार या उसी को आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी अपने उस अनेक प्रकार की भाषा में इस यज्ञोपवीत संस्कार का व्याख्यान करते हुए समझाते हैं कि प्रत्येक एक कुलवंत श्रावक के लिए ये जनेऊ को पहनना अनिवार्य ही कहा है। ये कोई मात्र धागा नहीं है या जादू टोटका करने के लिए बांधा गया कोई भी ये धागा डोरी नहीं है, अपितु रत्नत्रय स्वरूप यह अपनी आत्मा को और शरीर के शुद्धिकरण को के लिए धारण किया गया वह धागा है। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज रत्नत्रय को धारण करते हैं, वैसे ही श्रावक मैं कभी जीवन में रत्नत्रय को धारण कर लूँ, उस रत्नत्रय की प्राप्ति मुझे हो, मेरा ही स्वरूप रत्नत्रय स्वरूप है, ऐसे उस आत्मा की शुद्धि और साथ साथ शरीर की शुद्धि के लिए ये यज्ञोपवीत जनेऊ आदि पहना जाता है। मात्र इतना उस वितराग विज्ञान से ही ज्ञान नहीं है, लक्षण नहीं है, अपितु अगर हम उस वितराग विज्ञान से ही वर्तमान के विज्ञान को इस बायोलॉजी यानी बॉडी साइंस को भी अगर समझे तो उसके पीछे भी गणित है। जो जनेऊ पहना जाता है उस जनेऊ को दीर्घ शंका, लघु शंका यानी 1 नंबर 2 नंबर आदि जाते समय कभी सीधे कान में, उल्टे कान में जो 3 बार बांधने की व्यवस्था बताई गई है, वह उसके द्वारा ये आज का वर्तमान का बॉडी विज्ञान यही कहता है कि यहाँ कान के पास जो तंतु, जो नसें होती है, उसको खिंचाव से बांधने के कारण वह जो भी कार्य किया जा रहा है वह परिपूर्णता से, निर्मलता से होता है। ये जनेऊ पहनने से वह शरीर की भी निरोगता होती है। ये भी कारण उस जनेऊ को या यज्ञोपवीत को पहनने के लिए आचार्य भगवंत ने हमारे लिए उपदिष्ट किया है। इसलिए एक उत्कृष्ट श्रावक के साथ साथ जो अपने आप को सदगृहस्थ श्रावक बनाना चाहता है, उस प्रत्येक श्रावक को अपने गले में इसको धारण करना ही होगा। जिस प्रकार से आचार्य भगवंत ने आदेशित किया है उसी प्रकार से उसे प्रत्येक श्रावक को धारण करने की आवश्यकता है और तभी उसका यह श्रावक कुल धन्य हो सकता है। क्योंकि जो बाहरी बाधा भी वर्तमान में बहुत सारी बाहरी बाधाएं होती है, वह भी इस रक्षा सूत्र के द्वारा, चाहे इसे आप रक्षा सूत्र कह दो, यज्ञोपवीत कह दो, जनेऊ कह दो या सफ़ेद धागा कह दो, बेटा ये आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत कारणों को लेकर
भगवंतों ने व्यवस्था बनाई है। जो बाहरी दैविक बाधाएं है उससे रक्षा हो सकती है, जो शारीरिक बाधा है कानों पे बांधने से उसकी रक्षा होती है, उसकी सबकी व्यवस्था विस्तार से आचार्य भगवान ने कही है। जिनसेन स्वामी ने 8 वर्ष के उपरांत प्रत्येक जैन श्रावक के बालक को ये यज्ञोपवीत संस्कार कराना अनिवार्य रूप से कहा है। यही आपके लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है और पर्युषण पर्व में मोरारजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासुक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार्य वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजी जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।